जय हिंद, जय भारत। वेलकम टू डेफ टॉक्स। मेरे साथ मेरे वन ऑफ माय फेवरेट स्पीकर्स अबाउट माय फेवरेट स्टेट पंजाब, रवनीत सिंह मान जी, जिनकी आवाज बुलंद ही नहीं, करेक्ट है, सही है, ऑन पॉइंट है और टारगेट है। आज जरा उनसे बात करेंगे पंजाब की पॉलिटिक्स, पंजाब की हालत और पंजाब के फ्यूचर के बारे में। हम लोग हमेशा बात करते हैं पंजाब में खामियां क्या है, ये चीजें हम लोग बहुत बारी बात कर चुके हैं। आज थोड़ी सी सॉल्यूशंस के बारे में भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर जी, सत श्री अकाल, नमस्कार, वेलकम टू द शो सर। सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद। आदि जी की हालचाल? बढ़िया सर। हाउ हैव यू बीन डूइंग? लॉन्ग टाइम है ना? हाँ जी सर, लॉन्ग टाइम। आपके आशीर्वाद से 2 लाख सब्सक्राइबर्स क्रॉस करते हैं सर। एंड स्लो एंड स्टडी बंदा कम कर रहा है और कुछ नहीं सर। Congratulations, थैंक यू, congratulations. God थैंक यू bless. सो मच। May you reach another zero very soon. May it become 2 million quickly. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। कितना, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द इलेक्शन। व्हाट डू यू सी की है कि लॉट ऑफ पीपल से दैट दिस टाइम द बीजेपी कुछ कुछ तो इनरोड मारिया है इन्हां लोकां ने, एंड बिकॉज कांग्रेस थोड़ी वीकन हुई है उथे, आम आदमी पार्टी दे थोड़े क्राइसिस जे चल रहे हैं। की दिखदा है थानू? I will cut the chase for you and I'll come straight to the point like the straight shoot I am always. I जी। think these elections are advantage the Congress party. BJP will definitely increase its vote share and vote percentage. Translating per se लोकसभा सीट्स फेवरेबली, खास तौर पे लोकसभा की जो सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में कितनी इवेंचुअली विनिंग सिचुएशन में है, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। विधानसभा के अंदर विधानसभा वाइज क्या गेन्स हैं, क्या कैलकुलेशंस हैं, दैट हैज टू बी फोकस्ड। दूसरा, तीसरा बड़ा महत्वपूर्ण है जो, वो ये है कि जो माइग्रेंट पॉपुलेशन है उसको आप कितना फोकस कर पाते हैं, और जो डेमोग्राफिक चेंजेस पंजाब में पिछले आप 4-5 दशक में कह लीजिए जो आए हैं, उन पे आप कितना फोकस कर पाते हो, अर्बन हिंदू पॉपुलेशन के ऊपर आप कितना फोकस कर पाते हो एज बीजेपी पर से, क्योंकि आपका सवाल बीजेपी से रिलेटेड था। तो ये कुछ ऐसे दिलचस्प ये सिचुएशंस हैं इस वक्त। मैं आपको ना, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। आई ट्रैवल्ड, ये जनवरी की बात है जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ और वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई। तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद मैं फतेहगढ़ साहब गया, जलंधर गया, लुधियाना गया, तो मैंने बहुत सारे वहां पे प्रभु राम के झंडे देखे, विच इज नॉट अ कॉमन साइट यूजुअली। और अगर अब आप दोबारा जाएंगे तो जैसे यूपी में, दिल्ली में, हरियाणा में और कई जगहों पे, हिमाचल में नहीं है उस तरीके का एक फेवर जिसे कहते हैं, बुखार जो है वो उस तरीके का पंजाब में भी नहीं है। बट एक सीरियस असेसमेंट जो करनी चाहिए, वो सीरियस असेसमेंट ये है कि जो अंडर करंट है, जो अंडरलाइंग एक सेंटिमेंट है, या एक जो तीना फैक्टर, देयर इज नो अल्टरनेट फैक्टर, जो कांग्रेस पार्टी और शिरोमणि अकाली दल को हमेशा हेल्प करता रहा, जिसके बाद आम आदमी पार्टी एक विकल्प के रूप में, एक ऑल्टरनेट के रूप में उभर के आई, और आम आदमी पार्टी ने उसका भरपूर लाभ लिया, चाहे वो 2017 के पंजाब चुनाव हो, चाहे वो 2022 के पंजाब चुनाव हो, उसमें खूब दबाकर उसका बेनिफिट लिया। पर अंतर कलह जो है आम आदमी पार्टी की, और जो उनके डिलीवरेबल्स नहीं है, क्या होता है कि बाज दफा कि जो लोग ई ओ सुनने के आदी होते हैं, वो खुद ई ओ ही होते हैं। सो द पॉइंट इज कि द वाइज पीपल, ई ओ से मेरी मुराद है गधों को जो लोग बहुत पसंद करते हैं, वो मतलब मानसिक रूप से खुद ही गधे हो जाते हैं। तो वाइज पीपल, जिनको कुछ आगे का पता है, जिनको ये पता है कि हम आज की तारीख में दर हकीकत, दर असल किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, वहां पे भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी के चेहरे पे एक ऑल्टरनेट पंजाब में बनाना इज अ अपहिल टास्क। योगी जी की एक्सेप्टेंस है, योगी जी के बरखिलाफ एक कैंपेन रन नहीं किया गया। जैसे पंजाब के अंदर देखिए क्या है कि देयर इज अ लॉट ऑफ पॉपुलेशन, सिख और हिंदू, जो पंजाब के बसनीक हैं, बाशिंदे हैं, पंजाब के रहने वाले हैं, शहरी हैं, नागरिक हैं, बट दे आर एनआरआईज, वो रहते विदेशों में हैं। और
तमाम वो जो फैक्टर्स किसी भी चुनाव को इफेक्ट करते हैं, चाहे वो जाति हो, चाहे वो आयु हो, लिंग हो, या व्यवसायिक जो आपका वर्ग है, फर्ज कर लीजिए आप किसान हैं, आप मजदूर हैं, आप कमेरे हैं, या आप व्यापारी हैं, आप व्यापारियों में आप दुकानदार हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आड़ती हैं, या आप कोई कपड़े की दुकान करते हैं, या आपका कोई भी व्यापार ऐसा बिजनेस है जिसमें आप बाजार में बैठे, या आप ट्रेडर हैं या सर्विस प्रोवाइडर। तो तमाम जो श्रेणियां या वर्ग हैं पॉपुलेशन के, जो डिविजन्स है पॉपुलेशन में, वो चाहे कास्ट की हो, चाहे वो प्रोफेशन की हो, उनको टारगेट करके कोई ना कोई पॉलिसीज बनती हैं और बनती आई हैं हमेशा। वहीं एक जो बहुत पॉपुलर सेगमेंट है वो एनआरआई सेगमेंट है। बहुत लोग इस बात से इत्तेफाक रखेंगे और कुछ लोग नहीं भी रखेंगे कि पंजाब के अंदर हर चुनाव में, हर इलेक्शन में, ये जो एनआरआई हैं, या कि आप कह लीजिए कि जो प्रवासी भारतीय हैं जो बाहर रहते हैं, नॉन रेजिडेंट, उनके अच्छा बेस जो है वो प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में लॉट ऑफ एनआरआईज, नॉट जस्ट फ्रॉम पंजाब बट ऑल ओवर द कंट्री, जिनको बीजेपी ने ऑन बोर्ड लाने की कोशिश की। मेरे को पता लगा था कि एक ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी करके, ओएफ बीजेपी करके भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एड्रेस करती है इंडियंस को जो भारत से बाहर रहते हैं, जो पॉलिटिकली इंक्लाइंड है, या जो अभी भी अपने आप को दे फील एसोसिएटेड विद दी बीजेपी। 3 मिलियन लोग हैं सर। सॉरी 3 मिलियन लोग हैं सर। आई एम इन टच विद देम सर। या पंजाब की जो, दैट्स अ वेरी लास्ट नंबर टू कीप इन टच विद। नहीं, वो एक उनकी जो मेन हेड है, ऑर्गेनाइजेशन है शिकागो के अंदर और सैन फ्रांसिस्को के अंदर, दोनों के साथ ईमेल चलती रहती है उनकी। ओके, सो मैं जो कह रहा था कि दिलचस्प क्या है कि क्योंकि हम पंजाब की बात कर रहे हैं और पंजाब की बात करोगे तो यू हैव टू एड्रेस द सिख फैक्टर, बिकॉज सिख्स आर द डोमिनेंट कम्युनिटी इन पंजाब। आई एम नॉट इवन गोइंग टू द कास्ट डिविजन्स, मैं तो पर से सिख बाय रिलीजन की बात कर रहा हूं। तो बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल थे, इश्यूज थे, जिनको लेके गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजों को एड्रेस किया। वन फॉर एग्जांपल, वो ब्लैक लिस्ट जो है, काली सूची जो है, उसको खत्म करने का काम किया, बिल्कुल निरस्त करने का काम किया। बहुत कम 2 4 5 लोग कोई रह गए हो तो उसका बहुत से लोग जो ओवरसीज भी रहते हैं, इंडिया में भी रहते हैं, वो उसका विरोध भी करते हैं, बट इट वाज अ वेलकम स्टेप। कारण उसका ये है कि 80 से 85% लोग जो काली सूची में एंटी इंडिया थे, वो आज प्रो इंडिया है। और 100% रिजल्ट तो आप कभी अचीव ही नहीं कर सकते। अगर आप ट्रीटमेंट के लिए भी जाते हो ना डॉक्टर के पास, तो वो कभी नहीं कहता कि जी 101% या 100% ही बीमारी ठीक हो जाएगी, इलाज हो जाएगा। सर्जरी में भी जाते हो, इनसे कि यार यू हैव अ 90% चांस, यू हैव अ 80% चांस। कई बार ऐसा होता है कि बोलते हैं यार आपके पास 50-50 चांस है। सो व्हेनेवर यू हैव अ गुड चांस, 50%, और इवन व्हेन यू आर टू अटैच्ड विद अ कम्युनिटी और विद अ पर्सन, इलाज के अगर उससे बात करें दृष्टिकोण से, तो आप बोलते हैं कि यार अगर 30-40% भी चांस है सर्वाइवल का या इसका इलाज होने का, तो आई विल टेक द रिस्क, आप कीजिए। तो मैं समझता हूँ कि खास तौर पे पंजाब में और सिख कम्युनिटी को लेके जो एक फैसला लिया मोदी जी ने कि हमने ये काली सूची अबॉलिश करनी है, हमने लोगों को मेन स्ट्रीम में लेके आना है, और उसका जो बेनिफिट है वो मिल सकता था, मिल भी सकता है आगे भी भविष्य में, बिकॉज इट्स नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी येट। तो आगे भी मिल सकता है, बशर्ते आप उन चीजों के ऊपर कंट्रोल करें। और पंजाब को इफेक्ट करने वाली जो सबसे महत्वपूर्ण मतलब एक बिंदु है, एक पॉइंट है जो पीपल यूजुअली मिस, इज देयर इज ऑलवेज अ एक्सटर्नल फैक्टर। चाहे वो पंजाब के निवासी बाहर रह रहे हैं, या वो फॉरेनर्स हैं, या वो आपके दुश्मन हैं, जो देश के दुश्मन मेरी मुराद है, वो देयर इज ऑलवेज अ एक्सटर्नल फैक्टर व्हिच वर्क्स इन बोथ पंजाब एंड कश्मीर, बीइंग बॉर्डरिंग स्टेट्स। पंजाब और कश्मीर के अंदर ये एक्सटर्नल फैक्टर काम करता है। सो मैं ये समझता हूं कि जैसा आपका प्रश्न था कि इनका क्या वेव है, क्या माहौल है। सो इलेक्शंस इन पंजाब, देखो, यू नीड टू अंडरस्टैंड दी साइकी। आपको ना पंजाबी मानसिकता को समझना पड़ेगा। यू फर्स्ट नीड टू हैव,
आपके पास पहली जो रिक्वायरमेंट है ना, आपके पास एक अच्छा बुलारा होना चाहिए, एक अच्छा लीडर होना चाहिए जिसको लोग सुने, जिसके पीछे लोग लगे। एक दूसरा, दैट शुड बी बैक्ड विद स्ट्रेंथ एंड पावर। अगर किसी की लोग सुन रहे हैं, किसी को मान रहे हैं, उसके पीछे लग रहे हैं, तो उनके मसले, उनके मसाइल, उनकी जो दिक्कत परेशानी है, इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो एड्रेस भी होनी चाहिए और रिजॉल्व भी होनी चाहिए। मतलब कहने का ये है कि टू एक्चुअली मेक इनरोड्स इन पंजाब, जो कल्चरल थॉट प्रोसेस है पंजाबी का, वो ये है कि वी एसोसिएट आवरसेल्व्स विद पावर। और सिर्फ पंजाबियों का नहीं है, दी होल सनातन आइडियोलॉजी, दी होल आइडियोलॉजी ऑफ दिस बर्रे सगीर, जो हमारा साउथ ईस्ट एशिया है, आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट कह लीजिए, आप इसके अंदर आप पाकिस्तान लगा लो, अफगानिस्तान लगा लो, ईरान लगा लो, बांग्लादेश लगा लो, भूटान लगा लो, नेपाल लगा लो, म्यांमार लगा लो, ये सारे मुल्क, ये जो आइडियोलॉजिकली इफ वी आस्क, यहां पे मर्द की पूजा है, ताकत की पूजा है, शक्ति की पूजा है। अगर आपके आराध्य हैं कोई देवी देवता, तो आप देखिए, अगर भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश देते हैं, प्यार की, भाईचारे की बात करते हैं, उनके हाथ में सुदर्शन चक्र भी है। एब्सोल्युटली। भगवान राम की अगर बात करते हैं, तो जहां वो करुणा का प्रतीक है, धैर्य का प्रतीक है, वहां पे एक प्रसंग आता है, बिने न मानत जल्दी जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। तो आपके पास टू इन्फ्लुएंस वो पावर भी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे शक्ति की पूजा है, मर्द की पूजा है, यहाँ पे पराक्रम की पूजा है। मोदी जी जितनी बार, योगी जी जितनी बार आगे आए, और जो बहुत पॉपुलर लीडर्स हैं आज, उनके अंदर एक जुर्रत है, उनके अंदर एक हौसला है, एक हिम्मत है, एक ताकत है, एक क्षमता है, एक कुव्वत है, नजर आती है, वाज़े दिखती है कि बहुत मजबूत लोग हैं, जो कहते हैं करने की हिम्मत रखते हैं, जुर्रत, ताकत है इनके अंदर, कैपेबिलिटी है, कुव्वत। फिर चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे आजकल असम में बहुत पॉपुलर हो रहे हैं हेमंत बिस्वा। तो अगर आपके अंदर वो रिफ्लेक्शन, जो हमारी डीएनए का एक इम्प्रिंट है, अगर आपको वो नजर आ रहा है किसी शख्स के अंदर, तो फिर आप बियॉन्ड डाउट ये मान के चलिए कि चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो राजस्थान हो, अगर आपके पास एक मजबूत लीडर है, पंजाबी कहने में थोड़ी डांग मजबूत है, हरियाणा के में थारा लठ अगर मजबूत है, अगर मजबूत है ना, तो दुनिया पीछे लगती है। तो ये जो पोर्ट्रेयल है ना, ये आपको लाना पड़ेगा, यू हैव टू डू इट, कोई चारा नहीं है। सर, ये जो रिसेंट अभी माइग्रेशंस हुई हैं, आई मीन कांग्रेस से लवली साहब आए हैं, और थोड़े बहुत माइग्रेशंस हुई हैं थे बीजेपी दिल्ली में आया है ना, दिल्ली हाँ, बट यू नो इट डज इम्पैक्ट, राइट, दिल्ली पंजाब, बिकॉज आम आदमी पार्टी का जो एक सेटअप करा है इन लोगों ने, दिल्ली पंजाब को काइंड ऑफ लिंक कर दिया है, एंड वो ही एक नैरेटिव भी चल रहा है एज फार एज द इलेक्शन, ये जो अभी लोकसभा इलेक्शंस है, वही सिमिलर नैरेटिव ये लोग खेलने की कोशिश करें। एम आई राइट इन दैट? और ये जो अभी थोड़े मूवमेंट्स हुए हैं विद रिगार्ड्स टू, ये जो थोड़े बंदे उस तरफ से इधर आए हैं, डू यू थिंक उसका कुछ इम्पैक्ट आएगा सर? मैं आपको ना एक पावर डायनामिक समझाता हूँ जी। अब ये आदि, मतलब इट इज माय एनालिसिस, एंड मतलब आई एम सेइंग दिस विद अ केविएट, मैं सही भी हो सकता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, टाइम विल टेल। जो लोग कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं या किसी और पार्टी में जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ कांग्रेस में से बीजेपी में आ रहे हैं, कांग्रेस छोड़ के या इंडिया अलायंस की पार्टियां छोड़ के और रीजनल पार्टीज में भी लोग जा रहे हैं, डिपेंड करता है कि लोकल डायनेमिक क्या है, वो हाउ डू दे सी देमसेल्व्स प्लेस्ड इन दी क्यूबिक्स, इफ आई मे से। तो डायनेमिक क्या है कि लोग कांग्रेस छोड़ के दूसरी पार्टियों में इसलिए नहीं जा रहे कि उनका बहुत ज्यादा रुझान है वहां पे, या उनको बहुत अपना उज्जवल भविष्य दिख रहा है, उनको दिख रहा है कि यार ये तो रद्दी है पार्टी, डूबत नहीं है, ये तो मतलब सिंकिंग शिप, ये मतलब आप इतने डिस्कनेक्ट हो गए हैं जमीन के ऊपर, लोग क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। मैं समझता हूं कि ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स का जो सबसे बड़ा नेगेटिव है वो ये है कि यू डोंट नो व्हाट द पीपल थिंक। करेक्ट। और
सोशल मीडिया का दौर है भाई साहब। यहाँ पे आप आईआईटी से इंजीनियरिंग कर लो, मैं खुद सिविल इंजीनियर हूं, आप आईआईटी से इंजीनियरिंग कर लो भाई, आप आईआईएम से एमबीए कर लो, यू डू द टॉप एंड बेस्ट कोर्सेज। एक इन्फ्लुएंसर है यूट्यूब का, वो आपसे फालतू पैसे कमा रहा है, और कई बार तो बड़ा क्रिंज सा उनका जो है ना कंटेंट वो है, कंटेंट है। सो मतलब अब आपका विजन क्या है? लोग देख रहे हैं तभी तो वो कमा रहे हैं। यू टेल मी के 5 टॉप यूट्यूबर्स भारत के कौन है, तो लोग आपको बता सकते हैं जो सोशल मीडिया पे एक्टिव है। पर जो लोग लिटरली वर्ल्ड में एक्टिव हैं, वो आपको पिछले 5 साल के आईआईटी के टॉपर्स नहीं बता सकते, आईएएस के टॉपर्स के नाम नहीं बता सकते, उनको पता ही नहीं को। सो दैट इज द वर्ल्ड वी आर लिविंग इन। उस दौर से, और क्या किया मोदी जी ने, एक सोशल मीडिया का नेशनल मीट किया, और जिनकी कंबाइंड रीच विल एक्सीड द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, भारत की पॉपुलेशन को एक्सीड कर जाएगी कंबाइंड रीच उन इन्फ्लुएंसर्स की। उनको ऑन बोर्ड लिया, उनको अवार्ड किया, उनके साथ इंटरेक्ट किया। तो आप देखिए ना, हाउ स्मार्ट आर दे प्लेइंग। और जो सोशल मीडिया पे नैरेटिव है, वहां पे इट इज कंप्लीटली ऑपोजिट, नेगेटिव फॉर द कांग्रेस पार्टी। और आपकी जो सच्चाई है, जो आपकी हकीकत है, आपका जो चेहरा है, वो इतना भद्दा और घिनौना है कि चाहे वो स्वाति मालीवाल का केस हो, या वो कुमार की बातें सुन लो, या आप योगेंद्र की बातें सुन लो, या अगर पंजाब में आओ तो आप धर्मवीर गांधी की बात सुन लो, जो आम आदमी पार्टी है, उन नेताओं के नाम ले रहा हूं जिन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ी है, या आप जथेदार सुच्चा सिंह छोटेपुर की बात सुन लो, या आप गुरप्रीत घुग्गी की बात सुन लो, यू विल नो कि यार ये हकीकत क्या है इस पार्टी की, निरा गंद है। So you can fool some people sometime, but you cannot fool all the people all the time. आपकी सच्चाई, आपकी हकीकत, आपका अक्स, आपका सही चेहरा, वो कितना ही भद्दा घिनौना क्यों ना हो, और आपका खूबसूरत कितना मुखौटा हो, उसके नीचे से निकल के आता है एक दिन, आपकी सच्चाई उजागर होती है, आप बेनकाब होते हैं, और वो हुआ है। और ऐसे ही दूसरी तरफ कुछ लोग जो बीजेपी से हताश होकर बीजेपी को छोड़ के अन्य पार्टियों में जा रहे हैं, जो हुआ है बिहार में हुआ है, जो और तो यूपी में भी हुआ है, वो जिस ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स को, जिस विचारधारा को, जिस सोच को पहरा देते हैं, जिस सोच के वो मालिक हैं, वो सोच एडजस्ट नहीं हो पा रही है। और एक शख्स ऐसा है जो दिन रात मोदी को कोसता है, बीजेपी को गाली देता है, पर बीजेपी छोड़ता नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी। वो ही इज नॉट लिविंग द पार्टी, कहते मेरे को निकालोगे तो जाऊंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। एंड ये वही शख्स है जिसके कारण वाजपेयी जी की सरकार गिरी। तो आप उन लोगों को आप देखिए, उनको एक कसौटी पे उतार के ना आप चेक करके देखिए कि इनमें से कौन सा खरा है, कौन सा खोटा है। कितने 24 कैरेट के आपके पास हैं, कितने 22 कैरेट के, कितने आपके पास बिल्कुल ही जगह कहते खोटे सिक्के पड़े जिनको आप रखे हुए। सो ये जो स्विचिंग साइड्स की बात है, अब आपने लवली की बात करी, तो केस इन पॉइंट लवली लेफ्ट द पार्टी बिकॉज ऑफ द नालायकी ऑफ द कांग्रेस पार्टी जी, नॉट बिकॉज ऑफ द ब्यूटी ऑफ द बीजेपी। maybe not maybe not but you know, maybe not, but maybe not, likelihood is more that side, correct? सर, पार्टी छोड़ी इसलिए क्योंकि वहां, एक सेकंड, थोड़ा सा आपका ब्रेकअप हो गया था, तो मे बी नॉट के बाद इफ यू कैन रिपीट। हाँ, मैंने कहा मे बी नॉट जी। और एक और कांग्रेस का बड़ा फायर ब्रांड स्पोक्स पर्सन था गौरव वल्लभ, वो भी छोड़ के आया। अब पीपल आर नॉट एबल टू फिट इन दैट आइडियोलॉजी एनीमोर। इट इज नॉट द सेम पार्टी व्हिच यू नो एग्जिस्टेड आज से 100 साल पहले पर से, बट देयर एजेंडा इज द सेम, देयर एजेंडा इज द सेम। पर हुआ क्या है कि आप हम जैसे लोग, जिनको आम भाषा में कह देते हैं कि राइट विंग इकोसिस्टम का हिस्सा है, राइट विंग इकोसिस्टम में बहुत संघर्ष है, बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है।
बीइंग अ पार्ट ऑफ द राइट विंग इकोसिस्टम यू आर गेटिंग नो बेनिफिट्स, आपको सारा दिन गालियां पड़ेंगी। और जैसे हम ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे, ये खालिस्तानी जो है ना, दे विल कीप सेंडिंग मी फोटोग्राफ्स ऑफ माय चिल्ड्रन, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, क्या इनके टाइमिंग्स है, वो साले इतना थ्रेट करते हैं। मैं कहा तुम करो यार, तुम करो यार, मैं कहा यार तुम करो। बट यू नो, कभी प्यार से, कभी वो कहते शौक नाल, प्यार नाल, लालच या डंडे नाल, दे हैव ट्राइड एवरीथिंग विद, शौक से, प्यार से, लालच से, डंडे, दे हैव ट्राइड एवरीथिंग, बट दे फॉरगेट यार, वो भूल जाते हैं कि आई एम अ ट्रू खालसा, आई एम अ फौजी ब्लड यार, हमने फौज का नमक खाया हुआ है यार, वो जो राशन है ना फौज का साला, वो आपको कहीं नहीं जाने देगा। अब है ऐसा नहीं कि फौज से निकले हुए, खुद पीपल हु हैव सर्व्ड द आर्मी, खुद साले वो बाद में जो है ना, आई एम सॉरी सम ऑफिसर्स, वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं, विच आर सो नेगेटिव, सो एंटी इंडिया, बट वो शौक नाल, लालच नाल, प्यार या डंडे नाल है ना, वो किसी ना किसी उस प्रलोभन में पड़ जाते हैं। करेक्ट। The one who's donned the uniform and who served the country, you can't expect him to be anti-India. You can be anti-BJP, there is no problem with that. You can be anti-RSS, no problem. You can be anti-Yogi, anti-Modi, anti-Amit Shah, no problem at all. कोई मसला ही नहीं है. But you cannot be anti-India. That is the point. भाई हमारी तो डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, आपको अलाउ करते हैं, परमिट करते हैं कि भाई, और तो सनातन धर्म की भी यही खूबसूरती है कि अगर आप नास्तिक भी हो ना, तो भी आपको एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ जी आप अपने ही। तो ये जो सिलसिला है ना, ये कम लोगों को समझ में आता है कि हम वेयर आर वी कमिंग फ्रॉम एक्चुअली, दीज आर आवर कल्चरल रूट्स, दिस इज आवर कल्चरल आइडेंटिटी, द स्ट्रेंथ एंड द ब्यूटी ऑफ आवर धर्म, द ब्यूटी ऑफ आवर धर्म is what makes us so strong and resilient. 1000 साल का ना कहना आसान है, 1000 एक सहस्त्र वर्ष, 1000 साल का संघर्ष, persistent, consistent संघर्ष, उसमें से गुजरा हुआ हमारा डीएनए। और आई डोंट होल्ड एनीथिंग, देखो मैं कोई नेगेटिव बात नहीं कहूंगा, पर जो डर के अपना धर्म बदल गए, उनमें और हमारे में फर्क तो भाई मिलेगा, देयर विल बी अ डिफरेंस। और खास तौर पे जो हमारे वेस्टर्न नेबर्स हैं, मैं उनके संदर्भ में बोलूंगा, जो वो बड़ी डींगे मारते हैं, बड़े वो भाई, यू लुक इनटू योर पास्ट, तलवार की नोक से डर के, टैक्सेशन से डर के, लालच में आके, किसी भी कारण से यू गेव अप दैट 1000 year old फाइट, और कहीं ना कहीं आप बदल गए। बट द ब्यूटी ऑफ आवर धर्म इज वी स्टिल एम्ब्रेस देम, वी स्टिल एम्ब्रेस देम। ये तो फिर बाकी जो जितना टोला है, ये तो है ही अपना। हाँ, टेम्पररी नहीं है, बाकी परमानेंट तो अपना ही है। हाँ, so that is where I stand ideologically ना, हम तो यहाँ खड़े हैं भाई। सर आपने एक बड़ी टची सी चीज बोली, जिसमें धर्म बदलने ने, ये धर्म बदलने का जो सिलसिला है आज भी बहुत रैम्पेंट है, एंड सैडली स्पीकिंग, यू नो, इन्होंने कितना की है, इन्होंने सिखी दे पूरा कॉन्फिडेंस कटता सर। अरे मैं ना आपको एक मिनट बताता हूँ, रुको आप जी। ये ना, ये देखो, पहली चीज ना, आप आदि, ये ना कुछ एक हैंडल्स हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता बिकॉज मैं उनको मशहूर नहीं करना चाहता। एब्सोल्युटली, दे आर टोटली क्रैप। उन्होंने, ये पाकिस्तानी है, ये हिंदी के जो हमारे शब्द हैं, शब्दकोश के, हिंदी के, संस्कृत के जो लफ्ज हैं, शब्द हैं, ये उनको यूज करते हैं, बात करते हैं पंजाबी में, हिंदी में। ये 100% पाकिस्तानी है, ये साले एजेंट है। They are running a business on social media. They are ISI sponsored, कि इन्होंने हिंदू और सिखों के बीच में फाड़ डालनी है, डिविजन्स क्रिएट करने। They are masquerading as Hindus. They are actually ISI agents. और वो दिन रात, सुबह शाम, कभी ट्विटर स्पेसेस पे, कभी
क्लब हाउस पे, कभी सोशल मीडिया पे, ये सारा दिन एक डिवाइड क्रिएट कर रहे हैं, एक हेट्रेड पैदा कर रहे हैं। मशहूर नहीं करना, नाम नहीं लूंगा, बट डू नॉट फॉरगेट कि अगर आप धर्मांतरण की बात कर रहे हो, पंजाब में मे बी a larger number of Sikhs are being converted. साउथ में क्या हो रहा है? साउथ में क्या हो रहा है? Terrible it is. It is terrible. Yeah. सुनो, मैं आपको बताता हूं, और it does not end here. There is one difference जो मैं महसूस करता हूं कि जो हमारे हिंदू सनातनी भाई हैं उनमें और हम में क्या अंतर है, कि our gurdwaras primarily by and large are still under our control. Historic gurdwaras for sure. तो संगत का जो पैसा आता है, they should use it for the welfare of poor Sikhs. उनका भला कर लो. I have always quoted this. और ये 5 पॉइंट का प्रोग्राम I try to run, but there is so much resistance, there is so much corruption inside. ये राजनीति का अड्डा बना लिया गुरुद्वारों को. I'll tell you those 5 points. Since it is Gurdwara Prabandhan management, the first should be Dharam Prachar. If you are propagating your religion, there is no harm. No. और आपको अगर पैसा संगत दे रही है और उस कौम के लोग और उस मजहब के लोग और उस सोच और विचारधारा के लोग गुरुद्वारे में आते हैं, जो सिक्खी से, सिख पंथ मत से, जो गुरुओं के संदेश से अपने आप को एसोसिएट करते हैं, the ones who disassociate themselves from Sanatan or Sikhi, they will never come to a Gurdwara. और वो आएंगे तो वो मत्था नहीं टेकेंगे, सजदा नहीं करेंगे जी, और वो मंदिर में जाएंगे, वो प्रसाद नहीं लेंगे, गुरुद्वारे में आएंगे तो लंगर नहीं छकेंगे. This is for the larger part of the population. मैं exceptions may be there. I am always, with a caveat I'll say. उस धर्म, उस पंथ और मजहब को लोग आके नतमस्तक होते हैं जिसने इस देश को, सनातन धर्म को, उसकी रक्षा के लिए खड़ा किया और उसके लिए अपने प्राणों की आहुति दी, जनरेशन आफ्टर जनरेशन आफ्टर जनरेशन. आई कम फ्रॉम दैट डीएनए. तो पहला धर्म प्रचार, दूसरा एजुकेशन, तीसरा स्किल डेवलपमेंट, चौथा स्पोर्ट्स, पांचवा एंटरप्रेन्योरशिप स्किल प्रोग्राम्स. स्किल डेवलपमेंट में आप नौकरी भी सीख सकते हो करनी, पर अगर आपके पास एक स्किल है, आपके पास एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, तो यू नो हाउ टू बिकम अ नेट एम्प्लॉयर, नॉट टू बिकम अ नेट एम्प्लॉई. सो दीज 5 थिंग्स आई हैव ऑलवेज ट्राई टू फोकस ऑन. आपको फ्री हेल्थ केयर चाहिए, आपको डिस्काउंटेड हेल्थ केयर चाहिए, यू कांट लिव विदाउट इट. गवर्नमेंट दे रही है, बट इट्स द ड्यूटी कि हम खुद बहैसियत कौम एक बड़े मेडिकल हेल्थ केयर के इदारे खड़े करें जहां पे लोग जाके फ्री ट्रीटमेंट ले सकें या डिस्काउंटेड ट्रीटमेंट ले सकें. देयर आर मेनी गुड समैरिटियंस. महापुरुष बहुत हैं भाई दुनिया में. सो दीज 5 प्रोग्राम्स. बट अगेन, बॉइलिंग बैक, पंजाब ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 4-5 डेकेड्स, पंजाब ने कोई 10-11% फीसदी जो सिख पॉपुलेशन का डिक्लाइन देखा है. हु इज रिस्पॉन्सिबल? जो धर्म की राजनीति करते हैं, धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, जो धर्म को अपना प्रोफेशन बना के रखा हुआ है, जो लोग धर्म के नाम पे पैसा इकट्ठा करते हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं, या जिन लोगों को लोग जाके धर्म के नाम पे डोनेट करते हैं, देयर इज जीरो आंसरेबिलिटी. आप सवाल तो किसी से पूछोगे ना. और मैं यही कह रहा था, डिफरेंस है आदि कि जो हिंदू सनातन, योर टेम्पल्स मस्ट गेट फ्री. दीज टेम्पल्स, ये मंदिर जो हैं, ये ना सिर्फ आस्था का केंद्र, ये एजुकेशन का केंद्र रहे हैं, ये वाणिज्य व्यापार का केंद्र रहे हैं, इकोनॉमिक हब्स रहे हैं मंदिर, एजुकेशन के हब्स रहे हैं. यू नीड टू गेट योर टेम्पल्स फ्री. You need to use that money for the welfare of your own people, for the education of your people, for the development of sports, entrepreneurship, skill, हर एक चीज के अंदर.
और ये स्वीपिंग पावर्स जो एक तरफ से दे रखी है ना, देयर इज अ लॉट रॉन्ग इन दिस कंट्री एंड देयर इज अ लॉट व्हिच नीड्स टू बी फिक्स्ड। कल को कोई आके बोल देगा कि साहब ये आपका जो मंदिर है, ये मंदिर आपका वक्फ लैंड के ऊपर बना हुआ है, मंदिर है 2000 साल पुराना। So, भाई, you know, we really need to wake up and get out of this you and me, them and us. See, together we are one. और वो जो हमेशा एक बड़ी सिंपल सी जो है ना, वो दूसरी तीसरी जमात की कहानी है जो सबने पढ़ी हुई है, मेरे को लगता है कि यार हम लोग उस पर अमल नहीं करते। एक किसान होता है, उसके 4 बेटे होते हैं, वो कहता है कि भाई तुम 4 लकड़ियां लेके आओ, तो वो 4 लकड़ियां बोलता है एक एक तोड़ दो अपनी, वो टूट जाती हैं, पर चारों इकट्ठी तोड़ो वो नहीं टूटती। कितनी सिंपल स्टोरी है भाई, वो ही नहीं समझ में आ रही कि वी हैव टू रिमेन यूनाइटेड, एंड ऑफ द स्टोरी। फिर क्या पाकिस्तानी, क्या खालिस्तानी, क्या चीनी, क्या कनेडियंस, क्या अमेरिकन, टू हेल विद देम। मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड बता रहा था कि मैं आई स्पीक विद जस्ट अबाउट ऑल पीपल। पाकिस्तानियों से बात होती है, अफगानिस्तानियों से बात होती है, ईरानियों से बात होती है, यहाँ पे आपका बांग्लादेशियों से बात होती है, बलोचों से बात होती है, सीरियंस से बात होती है। उनको पता यार ये हिलेगा ही नहीं, सब ट्राई कर रखा है। तो दैट इज हाउ इट शुड बी, दैट इज हाउ एवरी इंडियन शुड बी। मैं क्यों इनके उकसावे में आके अपने जो हिंदू सनातनी भाई हैं उनको गाली दूं? वाई शुड आई? ये सब्ज बाग जो दिखा रहे हैं बनाओ ना यार, क्यूबेक तो आजाद हुआ नहीं तुम्हारे से। कनेडियंस मांग रहे थे ना कब से, क्यूबेकियंस जो है कि दे वांट इंडिपेंडेंट, दे वांट टू गेट सेपरेट फ्रॉम कनाडा, क्यूबेक। तुम वही बना लो खालिस्तान, हु स्टॉपिंग यू? कब यहां से एक बाबा भागा हुआ है, वो बाबे ने भाग के एक छोटा सा आइलैंड खरीद के उसको अपना देश डिक्लेयर कर दिया। और यूएन वाले ऐसे गधे हैं, उसका एक रिप्रेजेंटेटिव बुला के उसकी बात भी सुन ली। तुम देखो ना यूएन वाले, खालिस्तानियों कान खोल के सुनो, यूएन वाले इतने मूर्ख हैं। तुम एक छोटा सा आइलैंड खरीदो, अब अलास्का यूएस ने खरीदा था, टेक्सास बिक नहीं रहा था, उस पर कब्जा किया था, फ्लोरिडा खरीदा था, पूरा वेस्ट कोस्ट खरीदा था। यार तुम खरीद लो यार, तुम इतनी ताकत यहां लगा रहे हो, तुम बना लो एक मुल्क, हम आ जाएंगे वीजा लेके यार तुम्हारे पास, अच्छा हुआ तो घूम लेंगे तुम्हारे पास। इशू क्या है? देयर इज नो इशू, टूरिज्म करने आ जाएंगे। हाँ, आप उन लोगों के हत्थे चढ़े हुए हैं जो भारत को तोड़ना चाहते हैं। वो जो किसान के बेटे वाली 4 लकड़ियां, उनको जुदा करके उन चारों को अलग अलग तोड़ेंगे, तुमको भी नहीं बख्शेंगे, समझ लो। जिस दिन यू आर यूजफुल इडियट्स टू देम, सुन लो मेरी बात खालिस्तानियों गौर से, यू आर बट ओनली यूजफुल इडियट्स टू देम। जिस दिन उनका मसला हल हो गया, तुम्हारे से उनका पर्पस खत्म हो गया, सबसे पहला उनका निशाना तुम बनोगे, तुम करोगे। आज पाकिस्तान में अहमदियों को मुसलमान नहीं मानते, शियाओं को मुसलमान नहीं मानते, अपने जो सुन्नी बिरादर हैं बलोच, उनको ये बराबर का सिटीजन नहीं मानते, खैबर पख्तूनख्वा के केपीके के इलाके के लोगों को बराबर का अपना शहरी नहीं मानते। आजाद जम्मू कश्मीर जिसको तुम बोलते हो, हमारा भारतीय हिस्सा है, पाक अधिकृत कश्मीर जो है, उसको, गिलगितियों को अपने तुमको मानेंगे यार? किस मुगालते में हो? अच्छा शक हो ना, तो वो देखा तुमने बांग्लादेश में क्या हुआ था, ऑपरेशन सर्चलाइट क्या थी? यू आर ओनली यूजफुल इडियट्स टू देम, और वो तुम्हारे आगे रोटी के टुकड़े फेंक रहे हैं और तुम दो मिला के उनकी रोटियां उठा के खा रहे हो। दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज। Your DNA has not remained a Khalsa DNA. Your DNA has not remained a Sikh DNA. Your DNA has changed. You started playing, आप victim खेल रहे हो। Can you imagine? खालसा कह रहे, सिख कह रहे जी victim। Yes, 1984 anti-Sikh riots. It was a pogrom. It was a Congress-run program. और तुम पे है दम ना कांग्रेसियों, ठोको मेरे पर मानानी का दावा। I will prove it was राजीव गांधी। इस देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने सिखों को मरवाया, गले में टायर डाल के जलाया।
अधमरी लाशें सिखों की कुत्ते खा रहे थे। ये तुम्हारी करतूतें हैं, इसलिए आज कांग्रेस खत्म होती जा रही है। वो हाय, वो बद्दुआ, वो जो पीड़ है ना अंदर की, ह्यूमन पेन, जो अपने भगवान को, अपने वाहिगुरु ਨੂੰ याद करके, ਜਦੋਂ ईश्वर ਨੂੰ याद करके ਬੰਦੇ ने अरदास की कि महाराज ਇਹਨਾਂ ਦਾ भी ਕੱਖ ना रहे जी। So there are things, Adi, which have gone terribly wrong, but two wrongs don't make a right. Exactly. So exactly. ठीक है, let's go forward. हाँ, नहीं सर, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। आई मीन आई वाज अ लिटिल शॉक्ड कि ये जो अमरपाल सिंह सडनली मैं इलेक्शन लड़ूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, एंड उन्होंने ग्राउंड सपोर्ट दी जा रही है। आई मीन दिस इज समथिंग तरन तारण एरिया एंड दिस एंड दैट, बड़ा सेंसिटिव सा जोन है, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ कर रहे हो। एंड यू नो समवेयर डाउन द लाइन ये डेमोक्रेसी भी ना थोड़ी बेवकूफ़ी हो गई है सर। हमारी इलेक्शन कमीशन उसको अप्रूव भी करता, वो यार बड़ी बगर इज इन फॉर टेररिज्म, उसको यूएपीए चार्जेस हैं, तुम उसको अप्रूव कर रहे हो। What are you trying to create? so he's under trial. Charges are yet to be framed. Technical, fair enough. सजा याफ्ता, देखो that is the beauty of our democracy. Yeah. जिसने भारत को तोड़ने की बात करी, वो संविधान के अंदर आस्था जता के भारत की डेमोक्रेसी के अंदर, हमारी जमहूरियत में, हमारे लोकतंत्र में आस्था जता रहा है कि जी मैं भी लड़ूंगा। लोकतंत्र में आस्था है तभी लड़ेंगे ना। और एक ना पहले फादर ऑफ द नेशन होता था खालिस्तान का, JS चौहान, जगजीत सिंह चौहान। ही ऑल्सो केम बैक टू द मेन स्ट्रीम। इलेक्शन लड़ा था, विधायक का हारा था, जमानत जब्त हुई थी। सो देखो बात वो नहीं है, बट एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री यू हैव टू रिटेन योर डेमोक्रेटिक वैल्यूज। You can't change your value system for a handful of people. ये उंगलियों पे गिन लो ऐसे लोगों के लिए आप ये क्या झूठ फैला रहे हैं कि ये संविधान बदल देंगे। और कह कौन रहा है? कांग्रेस पार्टी, जिन्होंने खुद संविधान की धज्जियां उड़ाई। कितनी बार संविधान बदला, वो कह रहे हैं। जिन्होंने 80 से ज्यादा बार चुनी हुई सरकारें बर्खास्त करी। और आप देखो ना कि प्रोपेगेंडा किस तरीके का रन करने की, और वो किसके सामने प्रोपेगेंडा रन कर रहे हैं। सोचो, जिसकी इन्फ्लुएंसर्स के रास्ते से रीच, कलेक्टिव रीच इस देश की आबादी से ज्यादा है, उसके सामने नैरेटिव बिल्ड या प्रोपेगेंडा बिल्ड करने की कोशिश कर। सो आई एम वेरी सरप्राइज कि यार ये लोग, वेयर आर दे थिंकिंग फ्रॉम? गोटियां जो सोच रहे हैं, गिट्टियां जो सोच रहे हैं, कित्थों सोच रहे हैं? They're not thinking from their minds. They're not thinking right. Sir, they're thinking from a place not to be said, because बच्चे भी देख रहे होते हैं शो। They're thinking from the backside, nothing else. Sir, but you know, we've now discussed this. अभी आपने 5 पॉइंट अपने बताए। I think they you know, to me, I think that is one of the most stable thoughts मैंने बहुत टाइम के बाद सुने हैं पंजाब की और पंजाबी पॉलिटिशियंस, पॉलिटिक्स को सीधा करने के लिए। बट यू नो, वन ऑफ द थिंग्स जो मेरा एक सवाल है सर, कि जो यूथ है पंजाब दा, वो तो भज रहा है सर। इधर इथे है थोड़ा जो काम कुम कर रहे हैं, who've left Punjab doing work in other states and stuff like that, और जो बाकी है दूजे भज रहे हैं। Some few people, I mean, I met somebody very recently, when Pipe and fantastic, and wanted to join the forces. She said, "Sir ji, मैंने तो तेजस पायलट बनना है, focused." I mean, fantastic. भाई की करता है, भाई नु कनाडा जाना है। अच्छा, एक देखो इतना फोकस्ड, और एक वो है। एंड यंगस्टर्स के अंदर एक वो है कि भाई मेरा दोस्त उठे बैठे है, मैं भी चले जाना की है। एक ये जो कनाडा, यूके, इसका जो नैरेटिव चला है सर वहां पर, how to counter this? This would be my big question to you, sir. I have already replied actually. जो आपको 5 पॉइंट बताए थे ना, that is take you through them slowly. To curb the change in demography of Punjab within Punjab. ये within Punjab से मेरी मुराद है कि जो बाहर से आके लोग बस रहे हैं उनकी बात नहीं मैं कर रहा। From within the Punjab who are converting. So अगर आपका धर्म प्रचार इफेक्टिव होगा, ये, और अगर आपके धर्म प्रचारक जो है वो पॉलिटिकल या राजनीतिक नहीं होंगे, वो विशुद्ध प्योरली
ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ होंगे, सनातन ਦੇ सिद्धांतां ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ होंगे, पीपल जो उन सिद्धांतों के ऊपर खड़े होते हैं, खरे उतरते हैं, जो समाज में से निकल के आने वाले हर सवाल के ऊपर उस जो एक कसौटी उस पर खरे उतरते हैं, सच पीपल, गुड पीपल, नॉट टेंटेड पीपल. योर एजुकेशन सिस्टम हैज टू बेटर. एक जो, चलो मैं आपको स्पोर्ट्स, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, ये सब छोड़ दूं. सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब में खास तौर पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ इज इन द नेगेटिव. रीजन, माहौल ठीक नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक नहीं है. पीपल, द वेल्थ क्रिएटर्स जिसको हम बोलते हैं आजकल, they don't feel secure in Punjab. Why will you bring your family into a state where you will be discriminated against on the basis of your religion? Or not even religion, तो आपकी caste पे या ethnic identity पे. If you are shrugged under the carpet, calling it a भैया है. So the point is कि दूसरी चीज जो है ना, जो आपका लेबर है, आपकी जो कॉस्ट है, या जो आपका जो बेनिफिट है, लेबर का बेनिफिट जो है, वो पूरे इंडिया के लिए एक प्रॉब्लम है कि दी हार्ड वर्किंग क्लास, लेबर क्लास कह लो, या जो कम पढ़े लिखे हैं, वो आर नॉट दैट वेल एजुकेटेड, उनके लिए ग्रोथ is a far cry, survival is a problem. That has been substituted by various policies. सरकारी स्कूलों में फ्री एजुकेशन हो गई, फ्री यूनिफॉर्म्स हो गई, फ्री मिड डे मील हो गई, 80 करोड़ लोगों को राशन हो गया, आयुष्मान में आपको फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट. दैट इज बीइंग सब्स्टिट्यूटेड सो दैट, या फिर गरीब किसान जो है उसको किसान सम्मान निधि के रूप से हर साल पैसा मिल रहा है. पॉइंट ये है कि इट इज बीइंग सब्स्टिट्यूटेड कि अगर आप नहीं उतना आपका इनकम ब्रैकेट, तो यू विल एटलीस्ट बी एबल टू सर्वाइव, गेट योर चिल्ड्रन एजुकेटेड, गेट गुड मेडिकल केयर फ्री ऑफ कॉस्ट. जनधन में, इसमें सॉरी, जन औषधि में सस्ती दवाइयां मिल जाएंगी. सो दीज थिंग्स हैव बीन सब्स्टिट्यूटेड. बट जो हाई इनकम है for a labor class, that will always happen वहां पे जहां पे लेबर इंटेंस वर्क है, पर लेबर वर्क फोर्स नहीं है. डिमांड एंड सप्लाई में इंडिया और चाइना को आप मतलब सप्लाई में बीट ही नहीं कर सकते, और इंडिया को तो आप और बीट नहीं कर सकते. पर माफ करना, आई डोंट वांट टू बी बायस्ड, एंड आई एम नॉट बायस्ड आल्सो. जब आपके पास वहां से रोहिंग्या रेफ्यूजी आके देश में घुस जाएंगे, बांग्लादेशी आके घुस जाएंगे, और हमारे नेपाली भाई आके यहाँ पे they will set up their carts and they will set up their businesses, or they will start working as household helps, or as watchmen, or as laborers, or they will put in a small vehicle, या अपना वो रिक्शा टैक्सी डाल लेंगे, कुछ कर लेंगे. When you as a single country have people coming from 3-4 other countries inside your country to find opportunity in business, जहां पे भारत से ज्यादा बुरा हाल है लेबर का, इनकम का, तो ऑब्वियसली द डिजायर्स एंड द ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस जो जिन लोगों की उनसे ज्यादा है, एक आम रोहिंग्या रेफ्यूजी से, एक बांग्लादेशी रेफ्यूजी से ड्रीम्स और एस्पिरेशंस जाहिर तौर पे पंजाबी की ज्यादा है, तो दे विल लुक फॉर अ कंट्री लाइक कनाडा, यूके, यूएसए, यूरोप, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जहां पे वो जाके ज्यादा पैसा कमा सके. जहां पे आप यहाँ पे अगर ट्रक चला रहे हैं तो हो सकता है आप 40-50 हजार रुपए महीना कमा लें. आप वहां पे ट्रक चलाएंगे तो हो सकता है आप 2.5-3 लाख रुपए महीना, 4 लाख रुपए महीना कमा लें. सो द डिफरेंस इज सो मच. 3 से 8 गुना का फर्क है सैलरीज में. एफर्ट इज टू रिवॉर्ड का जो रेशियो है वो वहां पे हाई है. लेबर इंटेंसिव वर्क करने के लिए वर्कफोर्स कम है, वहां पे अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, वहां पे पैसा कमाने के लिए आपके पास मौके ज्यादा है. बट दैट इज वेरी क्विकली चेंजिंग, स्पेशली इन यूरोप. यूरोप की डेमोग्राफी भी चेंज हो रही है, वहां के हालात भी बदल रहे हैं. सो दैट वेज ये जो बाहर का एक ड्रीम है या सब बाग है, वहां पे जाना इज बिकम अ नेसेसिटी, मजबूरी हो गई है उनके लिए जिनके एस्पिरेशंस, ड्रीम्स बड़े हैं.
बिकॉज उतनी मेहनत पढ़ाई में नहीं करना चाहते पंजाबी, टू बी वेरी ऑनेस्ट. एंड द वंस हु आर एजुकेटेड, उनके लिए भारत भी स्वर्ग है और उनके लिए विदेश तो स्वर्ग है ही है. बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स फ्रॉम पंजाब, वी हैव लॉट ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स फ्रॉम पंजाब, वी हैव अ लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस ओनर्स फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट, जिन्होंने जाके वहां पे अपने आप को एस्टैब्लिश किया है. जमींदार है बड़े बड़े बाहर पंजाब से. So Punjab has always been a land of opportunities because of its geographical location. और जिस किस्म की यहाँ की जमीन की तासीर है, जिस किस्म का हमारा कल्चर है, we embrace and adopt everyone. तो ये जो क्रिएट किया जा रहा है नफरत का बीज, it is against our basic instincts. मोदी मर जा है is something we never wish for. Yeah, for anyone. नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाणे सरबत दा भला. सरबत दा भला मंगन वाली कौम, ये कम्युनिस्ट लाल झंडे, लाल चुन्नी, लाल डफली वाले जो हैं, they will come and they will start making slogans कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, हाय हाय मर्दी मर जा मोदी. It is not acceptable in our DNA, boss. ये for a brief moment of time it may be picked up by media और मीडिया उतना उसको हाइप कर देगा. ये जो पाकिस्तानी जो है ISI के एजेंट जो मैस्करेडिंग एज अल्ट्रा राइट हिंदूज एंड ये सब इन चीजों को उठाएंगे बार बार लोगों के अंदर नफरत पैदा करने के लिए. बट द फैक्ट इज इट इज बेसिक, it's basically against our instincts, our basic DNA imprint. उसके खिलाफ है. सिक्किश दस दो, कोई जुल्म जबर के खिलाफ हथियार चुकना, हथियार जुल्म और जबर के खिलाफ उठाना जायज है, और जुल्म और तशद्दुद बर्दाश्त करके चुप रहना नाजायज है. तो चाहे वो 6वीं पातशाही गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह हो, चाहे वो 9वीं पातशाही गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह, चाहे 10वें पिता गुरु गोबिंद साहब सच्चे पातशाह, जुल्म जबर के खिलाफ मोदी ने क्या तशद्दुद, क्या जुल्म कर दिया भाई? पिता ऐसी पूरा गुस्सा इसके ऊपर है. और आप कह रहे हो कि जी सिक्खा के खिलाफ है. क्यों सिक्खा के खिलाफ है भाई? हाउ यू हैव नो रैशनल. और ये जो सिक्खी में कुर्बानी की बातें आती है ना, ये जो अपने आप को बलिदान करने की बातें आती है, पहली पातशाही गुरु नानक साहब के समय से है ये. जो तू प्रेम खिलन का चाहो, सिर तर तली गली मोरी आओ, इत मार्ग पैर तरीजे, सिर दीजे कान न कीजे, कान न कीजे. फिर आगे सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबहू न छाटे के. ओ भाई, आप सिख आइडियोलॉजी के अंदर, आप सिख साइकी के अंदर, आप उस मानसिकता के अंदर फिट ही नहीं होते. खालिस्तानियों को मैं आपको सीधा मैं आपसे मुखातिब हूं. You don't fit in the Sikh psyche. You may appear like a Sikh, you may look like a Sikh, but you don't fit into that thought process. उसमें नहीं फिट होते आप. चलिए खैर. They'll never sir, never. हो ही नहीं पाएगा. बट सर एक लास्ट में मैं आपसे एक ही चीज पूछूंगा. अभी नाउ इलेक्शंस तो हैं. ये जो आई थिंक द फर्स्ट स्टेप फॉर पंजाब वुड बी पॉलिटिकली स्पीकिंग, ये जो हमारे केजरीवाल जी हैं उनका होल्ड वहां पर काटना पड़ेगा, बिकॉज ही इज क्वाइट डेंजरस फॉर अ बॉर्डर स्टेट. एंड हमने देखा ही है, अगर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ना स्ट्रांग रहती तो ये जो प्रोटेस्ट हुए हैं उसमें कितनी वायलेंस होने की चांस थी, वो एक्चुअली वाज पुश बैक बिकॉज ऑफ आवर सिक्योरिटी फोर्सेस और जो भी पीछे से काम कर रहे हैं, which is unknown. People don't even know. NIA, CID, ED, ये जितने लोग काम कर रहे हैं, there's a lot which is happening. इसमें कुछ आपको दिखता है कि ये जो पोलराइजेशन इन्होंने करी है एंड ये जो दिल्ली में कचरा हुआ है, will it impact the पंजाब AAP लीडरशिप की बोले यार ये ठीक नहीं है, चंगा नहीं है? बिकॉज पंजाब में ना एक वो है कि यार दिल्लियों तुसी नंबर 2 बन रहे हो,
is that narrative to see, going through within the people ki yaar you're becoming subservient to Delhi? There is no doubt about it. मैं ना आपको अभी करंट में 2 बातें बता देता हूं जी. पंजाब is being used, exploited like a colony. जैसे एक समय पे उपनिवेशी ताकतें जो हैं वो अपने उपनिवेशों को एक्सप्लॉइट करते थे ना, पंजाब को आम आदमी पार्टी की दिल्ली लीडरशिप जो है ना इस तरीके से एक्सप्लॉइट कर रही है, खून चूस रही है पंजाबियों का. ये तो हो गया एक पार्ट. दूसरा पार्ट ये है कि पंजाब के अंदर ना वी, एंड आई एम नॉट रिस्ट्रिक्टिंग माई सेल्फ टू पंजाब, जितनी मार्शल रेसेस हैं कौमें हैं या जितने गैरतमंद लोग हैं, राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु, असम है, आप पूरा भारत देख लो आप. और मैं वही दोबारा जो भारत की आइडेंटिटी है ना, जो जिसको हम, अगर आपको यू नो व्हाट आई मीन, जो राष्ट्रबोध की बात हम करते हैं कि इफ यू आर अवेयर ऑफ व्हाट योर नेशन इज, नॉट द ज्योग्राफिकल बाउंड्री दैट यू सी टुडे, जो आपको वर्ल्ड मैप के ऊपर नक्शों में जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज नजर आती हैं उसकी बात नहीं मैं कर रहा. मैं बात कर रहा हूं भारत की एज ए आइडेंटिटी, एज ए नेशन. तो हम लोग ना इन आवर कल्चर, इन आवर डीएनए इम्प्रिंट, इन आवर माइंड्स, in our psyche, we respect and protect our women, we respect our elderly, we love our children. जब किसी महिला के साथ इस किस्म का वाकया होता है कि उसको मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री के इशारे पे मुख्यमंत्री का एक निजी सहायक जो है उसको मारता है, पीटता है, गालियां देता है, उसके पेट में लात मारता है, उसकी छाती में लातें मारता है, उसको थप्पड़ मारता है, इट इज समथिंग विच इज कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल, ना काबिले बर्दाश्त, ना काबिले माफी, अनफॉरगेटेबल, अनफॉरगिवेबल. और जिन लोगों के अंदर गैरत बाकी है, जिन्होंने अपना जमीर नहीं बेचा हुआ, वो इस चीज को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे. And a lot is not talked about, whether it is the murder of Shashi Tharoor's wife, whether it is the Tandoor Kand, whether it is the Sukanya Kand, जिसमें राहुल गांधी डायरेक्टली इन्वॉल्व था. A lot has not been talked about. So these people have used women like trash. और बातें करते हैं विमेन एम्पावरमेंट की, I know, और बोलते हैं मजा आया, ये मजा मैं सबको देना चाहता हूं. आस्क स्वाति मालीवाल क्या मजा आया उसको. I don't. हमारी उन बहनों से पूछो जिनके ऊपर डंडे बरसाए, वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, उनके कपड़े फाड़े गए, चुन्नियां खींची गई, डंडे मारे गए, हमारे भाइयों की पगड़ियां उछाली गई. किसानों की बात करते हैं, संगरूर में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के घर का जब घेराव हुआ, वो डांगे बरसाई, एक किसान मारा गया उसमें. व्हाट आर यू इवन टॉकिंग अबाउट? आपको लगता है पीपल विल टेक दिस लाइटली? सो मैंने आपको शुरू में कहा था, आपने बोला इलेक्शन का, मैंने कहा था इस सिचुएशन में आई सी एडवांटेज कांग्रेस, और इसमें डेसिमेट जो हो रही है ना, वो डेसिमेट, यू विल बी सरप्राइज्ड, शेरमोनी अकाली दल इज गेटिंग डेसिमेटेड. I hope so, sir. Well, I don't know, but this is what my analysis say. I stuck my neck out last time, Punjab elections, because I was going against my analysis. और मैं उतनी सीटें नहीं दे रहा था आम आदमी पार्टी को जितनी आ गई है. I was wrong then, I agree. But this time I'm sticking purely by what I am getting. मेरा मतलब एज ए एनालिस्ट मेरा फर्ज बनता है कि मेरे पास जो कोई भी इनपुट आ रहा है, आई विल हैव टू गो टू दैट इनपुट विदाउट ब्रिंगिंग माय हार्ट और माय सेंस इनटू इट. लॉजिकल ब्रेन, रीजनेबल माइंड अप्लाई करके whatever information comes before you, you churn it and get a conclusion. My conclusion today is that's 100% disadvantage the Shiromani Akali Dal. They'll get decimated.
and disadvantage Congress because there is no bigger alternative that we would like to align with. But it is going to be a very, very split verdict. It's not going to be a one-sided wave. Neither for the Aam Aadmi Party nor for the Congress. ना कांग्रेस के लिए एक तरफा लहर है, ना आम आदमी पार्टी के लिए एक तरफा लहर है. बहुत ब्रोकन सा, फ्रैक्चर सा आपको मैंडेट पंजाब की जनता की तरफ से मिलेगा. एक तरफा नहीं है इस बार. मैं एक छोटा सा, लेट मी स्क्वीज इन वन स्मॉल वन सर. ये जो एक चेंज दिखा है हमको कश्मीर में, यू नो, JNK में जो वोटिंग हुई है आज 7 बजे तक सर 54-55%, यू नो, एंड उथे भी काफी पंजाबी रहंदे ने. It's quite a this thing, and you know Punjab has a lot of connect in that area. Business होता है, trade होता है, काफी कुछ होता है. रिश्तेदारियां हैं जी, रिश्तेदारियां. मैं उसी I am coming to that only sir. Do you think that जो ये एक चेंज का वेव वहां पर दिख रहा है, एंड लोगों ने सर बंदे बाहर खड़े होकर उंगली दिखा के कहते नहीं, मैं आई वोटेड फॉर पीस, आई वोटेड फॉर डेवलपमेंट, एंड अनअबैशेडली जस्ट वन डे आफ्टर जब बंदों को मार टेररिस्ट ने अटैक भी करे. That shows the strength of the inert अंदर के लोग. and ये वही सोसाइटी सर, सिमिलर सिचुएशन है पंजाब की, यू नो, और JNK तो खैर काफी आगे निकल गया था, इंसर्जेंसी में डेवलप हो गई थी. इथे भी ड्रग्स हैं, उथे भी ड्रग्स ने, इथे भी यंगस्टर पॉपुलेशन काफी हद तक या तो बाहर है या खराब हो रखी है, उथे भी सेम चीज सी. Do you think some sort of a lesson will be learned sir? लोग आपस गल तो करते नहीं, ये की करदे पे हो यार, इथे देखो की हो रहा है. So Adi, let me try and bring things into perspective for you. पहली चीज तो ये है कि जो आप कह रहे हो उसमें if you have to see the change ना, अगर आपने चेंज देखना है, आप जम्मू कश्मीर को मत देखो जी, आप वेस्ट में जाओ, आप POK को देखो. हाँ, वेरी सीरियस. सर, जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट का असर जम्मू कश्मीर में तो होना लाजमी है ना. जी जी, इट इज ऑब्वियस. वेयर एल्स वुड इट बी? इट्स ऑब्वियस. बट इट इज मोर क्लियरली विजिबल इन POK. दूसरी बात आपने कहा कि उंगली पर निशान दिखा रहे, रिजिलियंस. वो भाई रिजिलियंस आपने देखी है POK में, देखो वो कह रहे क्या करोगे, गोली मारोगे ना, मार लो गोली, मार लो. जम्मू कश्मीर में बिजली की यूनिट, अव्वल तो अभी तक इलेक्ट्रिक मीटर नहीं आए, कई जगह कुंडियां चलती हैं. आई नो हाउ इट वर्क्स देयर. पर बिजली 3 रुपए 4 रुपए यूनिट होगी जम्मू कश्मीर में. क्या रेट होगा बिजली का? 5 रुपए यूनिट होगी हद मैक्स. POK में क्या रेट है बिजली का? 70 रुपए यूनिट. 70 रुपए, 70. हायर दिस थिंग. वो कह रहे तुम गोली मारोगे ना, मार लो. दैट इज रेजिलियंस. गोली मारनी, मारो. और फिर कमजोर पड़ती दिखी वहां की एस्टैब्लिशमेंट इदारे, वो इस तरीके से कमजोर पड़ते नजर आए कि पहले तो उन्होंने पूरा फोर्स यूज किया और उसके बाद घुटने टेक के मैक्सिमम कंसेशंस देने शुरू किए. दैट इज द डिफरेंस जो आपके भारत ने वहां पे तब्दीली लेके आए, चेंज लेके आए. आप वो चेंज देख रहे हो. और जो ये नार्को ड्रग है, नार्को टेरर है, नार्को मनी है, तो पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है, दे आर रनिंग अ ट्रेड ऑफ, लेट अस से, मिलियंस एंड मिलियंस, बिलियंस ऑफ डॉलर्स. पाक फौज की जो फंडिंग है ना, वो सिर्फ पाकिस्तान की आवाम का खून चूस के या उनके बजट में से बड़ा शेयर लेके नहीं है. जो ड्रग लॉर्ड्स हैं मेक्सिको के, लैटिन अमेरिका के, वो आके ISI से डील करते हैं कि जी हमारे को इतनी ड्रग चाहिए जी. सो आप जो पंजाब में, हिमाचल में या जम्मू कश्मीर में ड्रग के हालात देख रहे हो ना, द सिचुएशन इज वेरी डिफरेंट इन पाकिस्तान. वहां तो बहुत ही बुरा हाल है. दैट सोसाइटी इज कमिंग टू अ कोलैप्स. और वो कहते हैं कि भाई अपा अपने दुख तो दुखी नहीं है, तेरे सुख तो दुखी हैं.
कि भारत सुखी हो रहा है, भारत तरक्की कर रहा है, उनके लिए वो ज्यादा परेशानी का सबब है बनिस्बत इसके कि वो तरक्की नहीं करते। सो आदि दीज आर दी हार्ड फैक्ट्स। और जहां डेवलपमेंट होगी, अगर पंजाब में डेवलपमेंट हो उस तरीके से, क्योंकि पंजाब इज नॉट रिसेप्टिव टू द सेंट्रल लीडरशिप और सेंट्रल डेवलपमेंट प्लान्स जी। और वो इस बात से वाजे होता है कि पंजाब ने हमेशा ही केंद्र से, सेंटर से, दिल्ली की सरकार से उल्टा वोट डाला, विद्युत वोट डाला। और मैं आई अपील टू माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ पंजाब, मैं तो हर बार ही कहना, एवरी टाइम आई से दिस, यू शुड फॉर वंस एक कारी जेडी सेंटर सरकार है ਉਹਦੇ ਨਾਲ पंजाब च बराबर सरकार बना के एंड देन सी द डिफरेंस। नहीं चंगा लगे ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਹਾਂ ਇਟਸ 5 ਇਅਰਸ ਨਾ, 5 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਆਹੋ ਉਹ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਵੋਟਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਨਾ, नया ट्राई ਕੀਤਾ ਸੀ। लॉ एंड ऑर्डर इज बॉटम्ड आउट। या तो एक बार तो आपको चाहिए कि मेन स्ट्रीम में आके और आप सेंटर के साथ एक बार कंधे से कंधा मिला के चलो, एक बार जस्ट लुक एट द प्रोग्रेस एंड बेनिफिट दैट हमारा जो भविष्य है, हमारे बच्चों का भविष्य है, द फ्यूचर ऑफ आवर चिल्ड्रन विल एक्चुअली चेंज, इट विल डेफिनेटली चेंज। और मैं आदि बताऊं, नॉट एवरीवन, हर एक का वो फॉर्चुनेट नहीं है, जैसे आपने कहा था कि सब बाहर चले जाएंगे कनाडा, हर एक आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता कनाडा जाना। और जो गरीब यहाँ पे है, जो नहीं अफोर्ड कर सकता, उसका क्या? सो देयर ओनली होप इज दैट बेटर सेंस प्रिवेल्स और सरकार के जो पॉलिसीज हैं, सिटीजन सेंट्रिक, जो नागरिक केंद्रित सरकार की योजनाएं हैं, उनका लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचे और आपकी बात लोगों तक पहुंचाने वाला कोई सक्षम, मजबूत कम्युनिकेटर व्यक्ति हो, जिसके पास ताकत, हैसियत, कुव्वत, हिम्मत हो लोगों के बीच में जाके बात करने की, लोगों को समझाने। सो दैट इज द नीड ऑफ द आवर। सो लीडरशिप क्राइसिस में देयर इज अ प्रॉब्लम इन पंजाब, मेजर वन सर। बट आपने आई थिंक आपकी अपील इज वेरी स्ट्रॉन्ग कि, एंड मैं भी अपने चैनल के थ्रू मेरी जो छोटी मोटी औकात है उसकी तरफ मैं बोलना चाहूंगा कि एक बारी ट्राई करके देखो, तुसी ना पसंद है यू कैन थ्रो द गवर्नमेंट आउट, कोई टेंशन नहीं हैगी, ਤੁਹਾਡਾ स्टेट है, तो जो मर्जी करो तुसी, कोई टेंशन नहीं, तो ट्राई इट आउट, सी इफ यू लाइक इट, ना पसंद आए चेंज कर लेना, कोई बात तो है नहीं, तुसी कांग्रेस ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵੜਿਆ ਹੀ है, तो देखो एक बारी। I mean, the shameful part is, पंजाब में वैसी रिसोर्सेज नहीं है, वही रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड, वो बहुत है जी। नहीं I mean, जो पूरे नहीं है ना सर, पैसे नहीं है, पैसे वो यूज कर रहे हैं। अच्छा, देखो ऐसा है, देखो ऐसा है, ये भी जो है ना मुगालता, ये भी गलतफहमी आप भी कर लो। पंजाब इज अ रिसोर्स रिच स्टेट, रिसोर्सेज का बेनिफिट इंडिविजुअल्स को मिल रहा है, पब्लिक को नहीं मिल रहा। माइंस आपकी प्रॉपर्टी ऑक्शन होनी चाहिए, आपका रेवेन्यू का जो पैसा है इट शुड कम टू द पब्लिक पर्स। देयर इज अ टर्म कॉल्ड पब्लिक पर्स, नॉट टू द पर्सनल पॉकेट्स। पॉलिटिशियंस की जेबों में पैसा नहीं आना चाहिए, इट शुड कम टू द पब्लिक पर्स। एंड व्हेन द मनी कलेक्टेड कम्स टू द पब्लिक पर्स, इट गोज बैक टू द पीपल। चाहे वो एक्साइज पॉलिसी हो, चाहे वो माइनिंग की पॉलिसीज हो, चाहे वो रेवेन्यू टैक्सेशन हो, चाहे वो रिसोर्सेज की एक्सप्लॉयटेशन हो, the money should come to the public purse and then again distributed amongst the needy. ये वो वाला फंडा नहीं है जो राहुल गांधी कह रहा है कि जी सबकी हम संपत्ति छीन के जो है गरीबों में बांट देंगे। नो, टैक्सेशन जो है, you get relief, you get development only when people are paying their right taxes. आपकी पॉलिसीज के अंदर लूप होल्स नहीं है, और अगर आपकी पॉलिसीज अच्छी हैं तो वो इंप्लीमेंट हो। एक अच्छा माहौल, एक अच्छा एनवायरनमेंट, एक अच्छा वातावरण दीजिए ना आप, लॉ एंड ऑर्डर बेटर कीजिए, मेक योर पॉलिसीज मोर वेलकमिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन द स्टेट, फोकस ऑन SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पे फोकस कीजिए, क्लस्टर वाइज डेवलपमेंट कीजिए, कि अगर कॉटन से रिलेटेड या टेक्सटाइल से रिलेटेड है तो आप 2 जिलों में, 1 जिले में उसका आप क्लस्टर बना लीजिए कि कॉटन से रिलेटेड या टेक्सटाइल से रिलेटेड यहीं पे है। फोर्जिंग को लेना है आपने या मेटल वर्क्स को लेना है तो आप उसके लिए एक डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई कर,
फूड प्रोसेसिंग का हब बनाना है तो उसके लिए एक डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई कर लिए, वहां से एंसिलरीज भी हो, सप्लाईज भी हो, कहीं पे अगर आपने मोटर व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग, देयर इज सो मच टैलेंट इन पंजाब, जिन्होंने पंजाबी ही जिगाड़ कह देंगे जो अमेरिकन टेक्नोलॉजी, जर्मन टेक्नोलॉजी जो लोग बिना पार्ट इंपोर्ट किए बाहर से नहीं चला पाते, पंजाबी जिगाड़ करके चला देता है। सो ऐसा नहीं है कि देयर इज लैक ऑफ स्किल और लैक ऑफ रिसोर्सेज, it is the lack of a political will or a intent to develop the state. State को डेवलप करने का इंटेंट नहीं है, स्टेट को आगे बनाने का, सिटीजन सेंट्रिक पॉलिसीज लाने का, डिलीवरी ऑफ पब्लिक पॉलिसीज, कलेक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक पर्स, दैट इज मिसिंग। सो जब ये चीजें ट्रैक पे आ जाएंगी, थिंग्स विल चेंज ऑन द ग्राउंड। I think, sir, you know, this is, I think मेरे थोड़े फंडे आपने क्लियर कर दिए, बाकी तो पता नहीं सर। I think you've cleared up my fundas and for that I am always grateful. But I hope अगर मेरे फंडे क्लियर हो सकते हैं तो बहुत लोगों के और भी हो जाएंगे। And you know, आप टाइम निकालते हो मेरे लिए, I am so grateful. It's a pleasure always talking to you, listening to you. in Jaipur Dialogues में भी आपको देखा, मजा आ गया। I think that was one of the best, you know, succinct stuff. क्योंकि सर रियलिज्म पे बात होनी चाहिए। You know, but I was very disappointed and I expressed my displeasure to Sanjay ji also. मगर यार बोलने ही नहीं देते यार आप लोग। आपका सेशन पिछला वाला इतना लंबा चला गया कि अगले सेशन में आपको टाइम कट करना पड़ा। So when you, जब आप राष्ट्र सुरक्षा की बात कर रहे हैं जी, आप जब चैलेंजेस की बात कर रहे हैं इंटरनल एक्सटर्नल, तो ठीक है, मतलब उतना कम टाइम जो है डजंट मेक सेंस। नहीं सर, मेरा तो सर खुला है, जितना स्पीकर को बोलना है बोलने। My thing is very simple. I let my speakers speak as much as they want to. Because अगर मैं रोकूंगा तो मेरे को वो लगता है कि यार दिल से बात तभी होगी जब स्पीकर बोलता रहेगा। And sometime the thought will actually, I find it to be a pipe, sir. अगर थानू नीचे वाला पानी चाहिए ना तो उतो वाला करना पैना है। तो दिल दी बात चाहिए तो गर्दन दी, गले दी बात थानू करनी पैनी है, तभी तदों दिल दे बाहर आएगी। मेरी तो आदि my biggest issue is that I don't hold back, I speak. नहीं सर, that's why मैं आपको पीछे पे ऐसी मैंने थोड़े नाल गल करनी है, because you're the only person who speaks. He's got the voice to speak. I don't have an agenda, na boss. I'm not fearful. I don't have an agenda. My only agenda is my country, my nation. That is all. That is it, sir. वो पूछ लेते ना कि what comes before religion or nation? I said nation. पहले मुल्क है अपना भाई, जहाँ पे रहता हूँ, जहाँ की खाता हूँ। Obviously. How can I say my country can be secondary? तो मेरे को पूछते हैं तेरा क्या एजेंडा है, तू बीजेपी वाला है? मैं बोला हाँ, पीछे सैफरन है ना बीजेपी वाला, जो मर्जी बोलना है बोल लो यार। और मैं तो इतना तक बोल चुका हूँ साहब, एंड आई से दिस वेरी ओपनली, आज मोदी जी ढंग का काम कर रहे हैं, ही इज वर्किंग फॉर द कंट्री, मैं उधर नाल खड़े हैं। या भाई देखो, मैंने आपको एक बात समझाई थी, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल एक्चुअली न्यू दिस बिफोर, दिस इज समथिंग इन योर सबकॉन्शियस, ये आपके डीएनए इम्प्रिंट का हिस्सा है, ये आपकी साइकी का, सोशल साइकी का हिस्सा है। यहाँ पे मजबूत है ना, उसी की पूजा होगी बस। पराक्रमी होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, धाकड़ होना चाहिए, दिखना चाहिए हाँ यार ये है मर्द का बच्चा, देन पीपल कम बैक। अदरवाइज कौन आपको पूछता है यार, who gives a damn? एग्जैक्टली। सो कल को कोई और बंदा आएगा जो अभी मोदी जी ने वो करके दिखाया है। हाँ, मोदी जी ने करके दिखाया, योगी जी करके दिखा रहे हैं जी, वहां पे हेमंत बिस्वा शर्मा करके दिखा रहे हैं, दे आर डूइंग इट ऑन ग्राउंड। डिलीवरी है ना सर, दिखाई है अपने अंदर क्या हमें है ताकत, कुव्वत, हिम्मत, हैसियत, हौसला, जज्बा, हम करेंगे। लाइव्स हैव चेंज्ड सर। बेबाकी से यू देखो ना, दूसरे फेज के बाद, मेरे ख्याल तीसरे फेज के बाद मोदी जी खुले थोड़े से। या पीपल स्टार्टेड लाइकिंग इट, कहते यार यही तो चाहिए, हम इसी मोदी की तो वेट कर रहे थे। कितना टाइम हो गया सर, 10 साल से वेट कर रहे हैं आपकी इस अवतार की, कहाँ था ये? फॉर्म में आ गए। नहीं सर, वो बात तो है, एंड यही होता है सर, दिल की बात
अच्छी लगती है, and that's one of the reasons why, you know, जब मैं आपसे मिलिया सी जयपुर डायलॉग एनुअल समिट के अंदर, मैं I was so excited to meet you because I said यार मैं ही पंजाबी से खून तो वही है, और मेरे को तो कई बार सर लिटरली you know tears come into your eyes when you see what happens and you're like यार ये साडा पंजाब. मैं तो सर 4 साल, you know, dad being in the forces, मैं 4 years I've studied in Chandigarh. मैं तो रहा हूँ सर राजपुरे सी, back of the beyond पिंड खड़ोला. You know, that's where we stayed for 4 years. And those were the times, end of Punjab problems. हम लोग स्कूल जाते थे तो 2 AK-47 लेके जाते थे. तो I've seen those days to the point कि सर राती 12 बजे dad would just say, चलो यार ढाबे पे खाना खा के आंदे. पूरा station would just sit in bloody jeeps and we would go to some ढाबा. वो बंद कर रहे होता है, सर तुसी आ गए हो, सर दाल है, अंडा है. Food is so good यार. ढाबियां दी रोटी मैं कहना भाई कमाल है. I so miss it यार, you know, when I travel, you know, मैं जयपुर आया था जब last time, उससे पहले भी एक बार आया था. It's very difficult to find good food. बल्कि मतलब वहाँ पे राजस्थानी cuisine in itself is very good. Very good. But मेरे को नहीं अच्छा खाना मिला, मैं तड़पता रहा. और especially when you go by road तो यार it is terrible on the road. Highway ढाबा are not good. Yeah. But you come to Haryana, Punjab, मजा आया था सर. बोलते हैं ना दिल तृप्त हो जाता है एकदम से. एंड हम लोग जाते थे राती 12 बजे जाके वहां पर, एंड दिस आई एम टॉकिंग अबाउट 95 94 95, अपना खाना जब पूरा एकदम फिट. डोंट रिमाइंड मी ऑफ इट, आई एम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट, आई एम ट्राइंग टू लूज वेट. और मेरे को ना कल ही किसी मेरे दोस्त ने बोला कि पाजी यू गॉट अ गुड रीच, अपन एक काम करते हैं, विल स्टार्ट अ फूड व्लॉगिंग दिस थिंग चैनल. मैंने कहा यार ये हाथ छोड़े. आई एम ट्राइंग टू कट ऑन द वेट. And I'm such a foodie, you know. If I get into that mode, I'm going to become like a Golgappa. Tell them, I'm not going to do that. No, sir. So, we need your voice. Let's not discuss food. We need your voice. We need nationalism in this country. And I think ये third term आएगा तो उसके अंदर तो और nationalism चाहिए, because the problems need to get sorted. We can't have these festering fault lines within us. ये नहीं हो सकता. There are fault lines. There are. Yeah. Let's admit there are fault lines. Absolutely, sir. And let's fill the gap there. Yeah, absolutely, sir. And that can only happen when we talk, when we create solutions, and we take people along. And that's the most important thing. Beware, yeah. Beware. Nah, sir. Jaagte raho. haan ji. Sir, thank you so much, and wish you all the best. And I will trouble you again and again and again and again. Thank you. Whenever. Thank you. जय हिंद जी सारे.